Hello students, this is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor of Computer Science, Semester 4. The topic is data structure, the subject is data structure, and the topic we are discussing today is sorting. Operation of arranging unsorted list into some order, say increasing or decreasing, either in numerical or alphabetical form, then that data type value is known as sorting. Basically, if you have some data is not properly arranged, randomly the data has been collected. Now the process of arranging the data in any specific order, maybe from highest to lowest, or from if it is alphabetical, so from the एंडिंग में जो अल्फ़ाबेट्स है उनके कंपैरिजन में बाद में फ्रंट के अल्फ़ाबेट्स को लिया गया है, या डेटा न्यूमरिक है तो हायर टू लोअर है तो डिक्रीजिंग हो गया, अगर लो टू हाई है तो असेंडिंग हो गया. तो इन दैट प्रोसेस दिस होल प्रोसेस इज नोन एज sorting. And what is sorting? Sorting is one of the important operation by which searching will be easier. Yes, it is very true. If your data is sorted तो आप डेटा को सर्च बहुत इजीली कर सकते हो. उसमें से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, योर टेलीफोन डायरेक्टरी. टेल मी चिल्ड्रन, इफ योर टेलीफोन डायरेक्टरी इज नॉट sorted and you have to find out the telephone number of any particular person, how are you going to find? It's so difficult. But now since they are arranged in an alphabetical order, you open your directory, you switch to that particular alphabet. Suppose आप राजेश का फ़ोन नंबर सर्च कर रहे हो तो आप आर में जाओगे, फिर आर ए की सीरीज सर्च करोगे, फिर आर ए जे की, एंड इमिडिएटली इन लेस टाइम कंपेयर टू द अदर वे अराउंड आप जल्दी वो नंबर को सर्च कर पाओगे. द सेम एग्जाम्पल गोज विद द डिक्शनरी थिंग. आप डिक्शनरी इज प्रॉपरली अरेंज इन एस इट इज सॉर्टेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए टू जेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. बट अगर ये सॉर्टेड नहीं हो ये डेटा, तो इन दैट केस आपके लिए किसी अल्फ़ाबेट का मीनिंग सर्च करना, किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करना डिफ़िकल्ट होगा. तो बेसिकली सर्टिंग करने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ईजी हो जाती है वो होती है कि सर्चिंग ईजी हो जाती है. सेकेंड चीज़ होती है कि अपडेशन एंड एडिटिंग विल बी ईजियर. एंड थर्ड थिंग टू रिमेंबर, अगर सॉर्टिंग करते वक्त ऐसा हो रहा है कि दो वैल्यूज सेम टू सेम है, इन दैट केस आप उनको कंजिक्यूटिव लोकेशंस पे डाल दो. मतलब दोनों वैल्यूज़ 4.5 ऐसे दो डेटा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर किसे पहले रखेंगे? कंजिक्यूटिव. एक को पहले एक को बाद में, डजंट मेक एनी डिफरेंस. Now there are various methods of sorting, bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, etc. etc. You also have merge sort, which you have in your syllabus. Okay, now before I begin with the first sorting technique, the algorithm, this is the algorithm of bubble sort. But before I discuss the bubble sort algorithm, I need to discuss something, that is the selection of sorting method, this topic. So while selecting the sorting technique, one should consider few points. सबसे पहले तो आपको कोई भी, there are so many sorting techniques. आपने अभी देखा कि many sorting techniques are there. Some I have mentioned, some even I have not mentioned, but they are there. तो इतनी सारी sorting techniques, इनकी efficiency, कौन किससे ज़्यादा efficient है, how do you find out? तो depending upon the storage space, कौन सा method में storage space ज़्यादा लग रही है, किस में कम लग रही है, किस में टाइम कम लग रहा है, किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस में प्रोग्रामिंग के एफर्ट्स कम लग रहे हैं, किस में प्रोग्रामिंग के एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं. डिपेंडिंग ऑल दीज थिंग्स आप किसी भी एक सॉर्टिंग टेक्निक को सिलेक्ट करोगे. ऑब्वियसली जो कम स्पेस, कम टाइम और कम एफर्ट में वर्क करेगा वही सॉर्टिंग टेक्निक आप चूज़ करोगे. तो 2 मेजर फैक्टर्स दैट जनरली इन्वॉल्व इन एवरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आर कंपेरिजन एंड स्वैपिंग. तो जब भी आप कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम की स्टडी करते हो तो 2 मेन चीज़ें होती है. पहले आप डेटा को कंपेयर करते हो, और अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो आप उनको स्वैप करते हो. स्वैप करना है ना इंटरचेंज करना. तो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है सॉर्टिंग में. एक है कंपैरिजन, दूसरा है स्वैपिंग. नाउ
Algorithm is a well-derived sequence of steps for solving a problem. The time and space are two major factors to find the efficiency of algorithm. तो algorithm खुद क्या है, एक well-derived sequence of steps होती है किसी भी problems को solve करने के लिए. मैंने कहा अगर आप एक टी बना रहे हो ना, तो उसको भी well-defined steps में लिखा जाता है कि take water, boil water, put tea, put sugar. तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ steps involve होते हैं, और जब उन steps को हम एक proper manner में लिमिटेड वर्ड्स में एफिशिएंटली और एक्यूरेटली मेंशन कर देते हैं, तो वो एक एल्गो बन जाता है जिसे कोई भी फॉलो करे तो उसे रिजल्ट मिलेगा. तो द टाइम एंड स्पेस आर टू मेजर फैक्टर्स टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम, एंड व्हेनेवर वी विल बी डिस्कसिंग द एफिशिएंसी वी विल बी डिस्कसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एक्सप्रेस्ड बाय बेस्ट केस हो सकता है, किसी का वर्स्ट केस हो सकता है और किसी का एवरेज केस हो सकता है. अब ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? हर बार डेटा एक ही फॉर्म में नहीं होगा. सपोज करो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसमें क्या होगा, आपको बिना एफर्ट के आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, एक आधी चीज़ यहाँ वहाँ थी तो विद वेरी लेस एफर्ट आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे बेस्ट केस, किसी भी एल्गोरिथम की एक बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी. बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में हम बेस्ट केस को कंसिडर करेंगे. बेस्ट केस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ये कंसिडर करेंगे कि डेटा ऑलमोस्ट पहले से सॉर्टेड था, हमने थोड़े बहुत एफर्ट्स किए और वो सॉर्ट हो गया. वर्स्ट केस में हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है जो डेटा हमारे पास आ रहा था वो कम्प्लीटली नॉट सॉर्टेड था, यानी अगर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना था तो वो पहले से एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी डिसेंडिंग था और अब उसको असेंडिंग में करना है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स और बहुत ज़्यादा स्वैपिंग इन्वॉल्व होगी. तो ये उसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, और एक एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है जिसमें डेटा अनसॉर्टेड है एवरेजली और आप उसकी सॉर्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं. तो तीनों केस में कॉम्प्लेक्सिटी अलग आती है. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो दिस इज समथिंग यू need to know in advance. Now before I move ahead with any particular sorting technique, I just want to make it very clear that in your particular syllabus you need to know the complexity of the algorithms कि किस algorithm की क्या complexity है. और for that let us begin with the first sorting technique, that is the bubble sort technique. In my current video I am just going to discuss the sorting method. I am not going to solve it, but in the next video we are going to solve the bubble sort. ठीक है. So this is a sequence of numbers on your screen: 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 and 57. Now suppose if I want to sort this particular series using bubble sort, टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है? बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करके अगर इस सीरीज़ को सॉर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होता है कि पासेस में वर्क करना पड़ता है. एंड पास 1 का ये काम है कि वो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा या तो वो उसे सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे फ्रंट में लाएगा या तो उसे सबसे लास्ट में ले जाएगा. आपको जो ऑर्डर चाहिए आप वो ले लो. नेक्स्ट रहेगा उस सेकेंड, तो फर्स्ट पास के एंड में आपकी एक एलिमेंट की जगह तो पक्का डिसाइड हो जाएगी. सेकेंड पास में 2 एलिमेंट्स को उनकी जगह मिल चुकी रहेगी. थर्ड पास में 3 एलिमेंट्स को उनकी जगह मिल चुकी रहेगी. तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी देयर आर 8 एलिमेंट्स, सो टोटल 7 पासेस लगेंगे. अब वाई 7 पासेस, यू टेल मी? बिकॉज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 7th पास 7 एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजिशन पे जा चुके होंगे, और अगर 7 एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजिशन पे है तो ऑब्वियस है कि 8th एलिमेंट अपनी उस जगह पे पहुंच ही चुका होगा. तो किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए अगर उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में n एलिमेंट्स है तो यहाँ पे n-1 पासेस लगते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए. अब बात करते हैं इंडिविजुअल पासेस की कि मैंने कहा एक पास में एक एलिमेंट को उसकी सही जगह मिल जाती है, बट एक पास में कितने कंपैरिजन्स करने हैं, कितनी स्वैपिंग करनी है. तो सेम है यहाँ पे. एक पास में आपको 32 को 51 से कंपेयर करना है. फिर अगर आपको इंटरचेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, यू करोगे नहीं करोगे. फिर आप सेकेंड वाले से कंपेयर करोगे, फिर थर्ड को करोगे, फिर थर्ड और 4 को करोगे, फिर 4 और 5 को करोगे. तो बेसिकली यहाँ पे कितने कंपैरिजन्स लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजन्स लगेंगे. अगेन इन एवरी पास, अगर आप n पास में हो
तो n-1 कंपेरिजन्स लगेंगे। तो ये एक रफ इंट्रोडक्शन था। अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर दैट यू कैन जस्ट सिट एंड रिवाइज व्हाट इज बबल सॉर्ट एंड लेट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट efficient sorting technique, so you need to understand this well. Okay, okay guys, meet you in my next video.